नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सेकंड को पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर ए है, इस ए सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको बताना है बिना कैलकुलेशन के किस सिलेंडर का वॉल्यूम अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। इस बात को वेरीफाई करने के लिए दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर दोनों का, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद हमें चेक करके बताना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है उस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बड़ा है या नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। पहला, आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। दूसरा, आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने माना, जो आपने एज्यूम किया किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तीसरा, आपको यह भी वेरीफाई करना है कि ज्यादा वॉल्यूम वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नहीं। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब देखो दोनों सिलेंडर आप देखकर इजीली बता सकते हैं कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे इट looks like volume of cylinder B is greater than A। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम सिलेंडर ए से अधिक होगा। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर सिलेंडर ए के लिए हाइट दिया है, हाइट यानी h 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एच का वैल्यू 14। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, ये 7 बार और ये 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 77 मल्टीप्लाई 7, 7 7 7 49, 7 7 49 और 4 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम सिलेंडर बी के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। 4 सिलेंडर बी, हाइट दिया सिलेंडर बी के लिए 7 सेंटीमीटर,
डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई और एच का वैल्यू 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई कर देंगे 49 में 22 का, 2 ने 18, तो चौक 8 और 1 9, और 2 ने 18, तो चौक 8 और 1 9, 8 16 और 17 और 10, यानी हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने ए और बी दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से ज्यादा है, इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो सत्य है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन ए। बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से अधिक है। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड में उसने बोला है कि हमें यही भी पता करना है कि अधिक वॉल्यूम वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया भी अधिक होगा या नहीं। तो अब हम दोनों सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। चलिए, नाउ फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, 4 सिलेंडर ए, 4 सिलेंडर ए। हमें हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। 2 पाई r प्लस h। 2 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r का वैल्यू है 7/2, 7/2 ब्रैकेट 7/2 प्लस h का वैल्यू है हमारा 14, 7 से 7, 2 से 2, 22 एलसीएम लिया 2, 7 प्लस 14 दूनी 28, 22 मल्टीप्लाई 35/2, 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 5 55, 11 33, 34 35 36 37 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया सिलेंडर ए के लिए आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बी के लिए फाइंड करेंगे। तो अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम थोड़ा इसे रफ कर देंगे।
ठीक है, चलिए इसे हम साइड में लिख देंगे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 4 सिलेंडर बी। हाइट दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, 2 पाई आर और ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 7, आर 7 और एच 7, 7 बन जा 7, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 44 में 14 का मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 4 6 1 4 और 5 और 1 6, यानी हमारा जो सरफेस एरिया निकल के आएगा सिलेंडर बी के लिए वो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया फॉर बी इक्वल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, सरफेस एरिया सिलेंडर ए के लिए था 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी के लिए आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस बार भी सरफेस एरिया सिलेंडर बी का बड़ा आया। तो हम लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी is greater and surface area of cylinder B is greater, यानी जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा था उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा आया। तो हमने तीनों बातें क्लियर कर दी जो 3 सब क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब करना फन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।